दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो जेनर डायोड है ये सर्किट में किस तरह से वर्क करता है। तो इस वीडियो पे बने रहे, हम लोग इस पे सप्लाई देके चेक करके देखेंगे कि आखिरकार ये काम करता कैसे है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड हमने एक जेनर लिया है। इस पे आप नंबर देख सकते हैं, जूम करके प्रयास करते हैं दिखाने का। इसका नंबर देखिए C5V1 5V1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5.1 वोल्ट का ये जेनर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या किया है कि एक पॉजिटिव सप्लाई लिया हमने डीसी, एक निगेटिव सप्लाई, और जेनर को पैरेलल से जोड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला धारी है इस साइड, यानी ये कैथोड वाला पिन, इसको जोड़ा है सप्लाई के पॉजिटिव से, और एनोड वाला पिन को जोड़ा है सप्लाई के निगेटिव से। ठीक है। अब देखिए, अब ये चूँकि जेनर जो है वो है कितना 5.1 वोल्ट का, तो होगा क्या कि यहाँ से होके जब सप्लाई पास होगा, जब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई पास होगा तो 5 वोल्ट के नीचे तक जो भी सप्लाई होगा उस समय जेनर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर सप्लाई होगा, जेनर क्या करेगा, उसको रिवर्स करने का कोशिश करेगा। अब अगर ये सप्लाई मान के चलिए कि रजिस्टर होके आता है, तो क्या है कि एम्पियर वीक हो गया, रजिस्टर के कारण एम्पियर कम गया। तो उस समय अगर यहाँ पे 10 वोल्ट भी आ जाता है तो रजिस्टर के बाद आगे 10 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 10 वोल्ट पहुँचेगा। अब ये क्या करेगा कि अतिरिक्त जो 4.9 वोल्ट है उसको ये रिवर्स करेगा, और आगे की तरफ जो वोल्टेज का स्थिति होगा वो होगा आपका कितना 5.1 वोल्ट ही। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ये सीधे मान के चलिए कि सप्लाई अगर बढ़ा देते हैं, 5 वोल्ट से ज़्यादा दे देते हैं, मान लेते हैं कि अगर 12 वोल्ट दे देते हैं, तो ये जेनर क्या होगा, ये जेनर इसको रिवर्स करने का कोशिश करेगा, पीछे करने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्पियर तो पूरा फुल स्ट्रेंथ में आ रहा है, कोई रजिस्टर लग के नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या है कि जेनर आपका पूरी तरह से वोल्टेज को फिक्स करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, और ये जेनर क्या होगा, हीट होने लगेगा और अंततः शॉर्ट हो जाएगा। उसी क्रम में क्या होगा कि अगर यहाँ पे सीरीज में कोई फ्यूज लगा होगा तो वो फ्यूज आपका ओपन हो जाएगा और आगे सर्किट में ओवर वोल्टेज जाने से बच जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमने यहाँ पे 5 वोल्ट दे के रखा है और धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा के देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोगों ने 5 वोल्ट दिया है। मीटर पे आपको चेक करके भी दिखाते हैं ना, 5 वोल्ट। तो अभी ये ठीक ठाक है, पास हो रहा है। लेकिन अब क्या करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे आने वाले सप्लाई को बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। 5 वोल्ट आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर सप्लाई को बढ़ाएंगे। देखिए, तो ये 6, देखिए जैसे ही 6 से ऊपर गया, आप देख सकते हैं यहाँ से स्मोक आ गया। ये क्या हुआ, ये बर्न हो गया। आगे बात समझ में? ये क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, करीब 12-13 वोल्ट तक सप्लाई आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बर्न। और बर्न होने के बाद क्या होना चाहिए था, इसको पूरी तरह शॉर्ट हो जाना चाहिए। तो जिस समय ये बर्न होता है उस समय क्या होता है कि ये ओवरलोड लेना शुरू कर देता है। तो पीछे का जो फ्यूज होता है वो फ्यूज भी आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा जाएगा, 5.1 वोल्ट है, इससे जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो क्या करेगा, पहले तो उसको रिवर्स करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और सर्किट में पीछे लगा हुआ फ्यूज जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो सर्किट, आगे का जो सर्किट है वो ओवर वोल्टेज जाने से बच जाएगा। अभी के सीन में क्या हुआ कि ये बर्न होके ये ओपन हो गया। हालांकि बेहतर डायोड वो है जो ओपन ना हो, ये शॉर्ट होके ही रह जाए, पीछे के फ्यूज को ओपन कर सके। तो ये चीज़ होना जरूरी है। दूसरा काम इससे क्या होता है कि इससे वोल्टेज को भी फिक्स किया जाता है। तो उसके लिए ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट में बर्न हो गया, तो इसको हटा देते हैं। तो अब वोल्टेज को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा कि आपको कट करके यहाँ पीछे आपको एक रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा, वो भी हम लोग करके देखते हैं।
इन दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ लेते हैं। जुड़ गए। अब ये जेनर को चेंज कर देते हैं क्योंकि ये तो खराब हो चुका था। सॉरी, ठीक है, जेनर दूसरा ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अब दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नया जेनर लिया है हमने, और इसको ठीक पहले की तरह ही जोड़ेंगे सप्लाई के पैरेलल से। ठीक है, कैथोड को जोड़ दिया है हमने सप्लाई के पॉजिटिव वाले सिरे से, और एनोड को जोड़ दिया है निगेटिव वाले सिरे से। ठीक है, लेकिन इस बार जो जेनर पे सप्लाई आ रहा है ये एक रजिस्टर होके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीमीटर को रखते हैं वोल्टेज के रेंज में, बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्टेज थोड़ा बढ़ा के दे रहे हैं। अब आपको पहले पीछे का वोल्टेज दिखाते हैं। ठीक है, माइनस और ये प्लस कितना आ रहा है मल्टीमीटर में, 7.78, 7.78। ठीक है, अब देखिए, अब ये रजिस्टर से ये 7 वोल्ट जा रहा है रजिस्टर में, करीब 220 ओम के आसपास का रजिस्टर है, और रजिस्टर से जब आगे निकलेगा तो यहाँ पर वोल्टेज का स्थिति देखिए, ये 5.1 के आसपास है। पीछे देखेंगे तो कितना है, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट के आसपास, और आगे 5.1। क्योंकि ये 8 वोल्ट जैसे ही आगे आया तो जेनर तो 5 वोल्ट का था, इसके कैथोड से जैसे ही पास आउट हुआ तो ये क्या किया कि 5 वोल्ट के बाद जो अतिरिक्त वोल्टेज था उसको रिवर्स कर दिया। तो सवाल ये है कि इस तरह से वोल्टेज कम करके मिलता क्या है हमको? क्या सर्किट में इस तरह से वोल्टेज कम करके किसी को ऑपरेटिंग सप्लाई दिया जाता है? तो जवाब है नहीं। इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, जो क्रियाकलाप है कम करने का, इससे किसी सर्किट को एज ए रेफरेंस वोल्टेज के रूप में, एज ए सिग्नल के रूप में ऐसा यूज किया जाता है। इसमें किसी को वर्किंग सप्लाई के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जेनर से वोल्टेज कम करके दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप अगर आप बिगनर हैं और जेनर को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझ रहे थे ठीक से, तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।